हेलो दोस्तों, 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। मतलब एक त्रिभुज में जैसे रेखाएं खींच दी जाती हैं, उसके बाद पूछा जाता है इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है टाइप, इसमें हम कई टाइप के बताएंगे। इसमें टाइप 1 पहले हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 जो है, देखिए क्या होता है। टाइप 1 तो देखिए बच्चों, सबसे पहले टाइप 1 में क्या होता है। एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजाओं को जो है जोड़ती हुई एक रेखा खींची जाती है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें बच्चों देखिए, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग गिन लेते हैं, जिसको हम आधार कह सकते हैं। तो एक आधार, दो आधार। तो इसमें दो क्षैतिज रेखाएं हैं, अर्थात इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी। अब इसी तरह का और जो है देख लेते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज और है, इसमें अगर जो हम कुल खींच देते हैं दो और रेखाएं, तो इसमें कुल 3 क्षैतिज रेखाएं इसको लेकर होगी, यानी 1 2 3। अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक। अब हम लोग टाइप 2 का पढ़ेंगे बच्चों। तो टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में बच्चों देखिए क्या होता है। टाइप 2 में एक त्रिभुज है और उसके उसके एक शीर्ष से उसकी एक भुजा को जोड़ा गया है, जोड़ती हुई एक रेखा खींची गई। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बच्चों वैसे तो इसमें देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और जो है एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कुल 3 त्रिभुज हैं। ठीक है ना। ऐसे इसमें भी आप दो कैसे हैं ये जान सकते हैं। तो एक त्रिभुज और ये बड़ा वाला 2 त्रिभुज। इसमें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। तो हम लोग जो शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, ये जितना क्षैतिज रेखाएं हैं इसमें, उतने त्रिभुज इसमें हो जाते हैं। इसमें 2 हैं, 2 हो गया। इसमें 3 है, 3 हो गए। अब इस तरह का जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या होता है कि जो है जैसे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। तो इसको जो शॉर्टकट तरीका है, इसको हम मतलब नंबर दे देते हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, इसमें पार्ट बने हैं, 2 नंबर दे दिए। दोनों नंबरों का योगफल जो होता है, इसमें त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज। इस तरह से अगर जो कोई और सवाल है कि जो है इसमें और रेखाएं खींच दी गई, चाहे ये 2 खींची गई, चाहे और अधिक खींची गई। तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 = 6 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। ये है तरीका जो है गिनने का। इसके बाद में बच्चों देखिए, अगर जो इसी टाइप से और ज़्यादा रेखा इसमें खींच दी जाए, और ज़्यादा रेखाएं, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें हम नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा। तो 5 4 9, 3 12 और 2 14, 1 15। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 5 4 9, 3 12 और 12 3 15 त्रिभुज हो जाए। बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 सीखेंगे। तो टाइप 3 में क्या होता है, देखिए टाइप 3 में होता है बच्चों, जैसे अगर जो एक त्रिभुज ऐसे है, अगर जो हम इसमें शीर्ष से होती हुई एक रेखा खींचे, तो अभी ये आप जान चुके हैं, इसमें 3 त्रिभुज हो जाते हैं। फिर जब हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, तो इसमें 2 त्रिभुज बन जाते हैं। जब इसको यहाँ तक खींच देंगे, तो जब पहले ए लाइन खींचने से 3 रेखाएं बनी हुई थी, और ये लाइन खींचने 2, तो 3 × 2 बराबर इस चित्र में कुल हो जाएंगे 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद में इसी तरह का और देख लेते हैं। तो जो है अब की बार हम लोग इसमें 2 रेखाएं ऐसे खींच देते हैं। कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं खींच देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब एक त्रिभुज में केवल शीर्ष से एक रेखा खींचते हैं तो 3 बनता है। और बेस लाइन हम लोग कितना खींचे, 1 2 3। इसमें खींचे थे बेस लाइन 2 और शीर्ष से होती हुई 1। तो शीर्ष से होती हुई जब 1 खींचते हैं तो 3 त्रिभुज बनता है। बेस लाइन 2 खींचे तो 3 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो कुल 6 त्रिभुज हो जाते हैं। और अगर जो एक सादा जैसे एक त्रिभुज ऐसे है, इसमें एक शीर्ष से होती हुई रेखा खींचते हैं, 3 त्रिभुज बनता है। तो बेस लाइन हम लोग 3 हो जाएगा, इसको लेकर 1 2 3। तो 3 × 3 बराबर कितने हो जाएंगे,
9 त्रिभुज। तो इस तरह से जो है हम टाइप 3 सीखते हैं। जैसे अगर जो आपको ना समझ में आओ तो एक बार और बता देते हैं। देखिए कैसे 6 हो जाए, गिन लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 2, ठीक है ना, 3 4, ठीक है ना, 4 हो गया। इसके बाद ये पूरा 5 और ये पूरा 6 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार इसमें 9 त्रिभुज हो जाए। अब हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4, टाइप 4 में क्या होता है बच्चों? टाइप 4 में होता है एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है। अब इसमें भुजाओं को छूती हुई एक त्रिभुज इसके अंदर बना दी गई, फिर इसके भुजाओं को छूती हुई एक त्रिभुज बना दी गई, ठीक है ना। तो अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो देखें कितने कुल त्रिभुज हैं बच्चों। तो देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 त्रिभुज हो गए। इसके बाद में एक त्रिभुज A7, ठीक है ना। इसके बाद में एक A8 और एक A9, यानी बेस त्रिभुज इसमें 3 बनाए गए। देखिए एक पूरा बड़ा वाला, फिर इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर 3, तो हो गया 3 त्रिभुज हो गया। इसके बाद ये 4 5 6 7 8 9, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं बेस त्रिभुज 3 है, और इसमें जो है 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 9। चाहे आप गिन सकते हैं या फिर जितने बेस बनाए गए हैं, फिर इसके अंदर जैसे बने हुए हैं, इसके अंदर 3 बने हैं, बड़े वाले के अंदर 3 बने हैं, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला इस टाइप में सीखेंगे बच्चों। अगला सीखेंगे ऐसे ही बनेगा चित्र, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें क्या होता है। इसमें भी ऐसे ही जो भुजाओं को छूती हुई इसके अंदर त्रिभुज बनाई जाएगी, फिर भुजाओं को छूती हुई एक त्रिभुज बना है। इसके बाद में ऐसे इसको 2 भाग में बांट दिया गया है ऐसे। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? देखें इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका कुल 3 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 21 त्रिभुज हो जाएंगे। 6 त्रिक 18 3 21। कैसे 21 होंगे? देखिए जैसे ये जो है, ये देखिए ये बड़े त्रिभुज में पहले कितने त्रिभुज बने हैं? ये यहाँ 3 बन जाएंगे, पहले ये 3, फिर ये 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, ठीक है ना। एक 19 के बाद एक बड़ा वाला 20, और ये बड़ा वाला 21। इस तरह से भी आप गिन सकते हैं। तो बच्चों हम लोग टाइप 4 पढ़ चुके थे, अब टाइप 5 पढ़ेंगे, जो कि इस तरह से होगा कि जब एक वर्ग या एक आयत यानी चतुर्भुज में जब जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, और इसमें दोनों विकर्णों को मिलाने के बाद पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे संख्या दे देंगे। अब 4 पार्ट है, इसमें 4 संख्या दी है, तो 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला टाइप अगर जो इस तरह से है कुछ, इसमें अगला सवाल जो है ऐसे है, इसके बाद यहाँ से भी खींच दिया गया है। तो कुछ नहीं, ऐसे आप संख्या दे दीजिए कहीं से भी, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 पार्ट बने, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर जो मान लीजिए कि कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्णों को तो मिलाया ही गया है, विकर्णों को मिला दिया गया, इसके बाद विकर्णों के मध्य बिंदु से होती हुई भुजाओं को मिला दिया गया, होती हुई रेखा से विकर्णों के मध्य बिंदु से होती हुई रेखा द्वारा भुजाओं को भी मिला दिया गया। तो इसमें पूछा जाए तो इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 पार्ट बने हैं, तो 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 त्रिभुज। अच्छा ये क्यों हम 2 से गुणा कर रहे हैं बच्चों? देखें जैसे अगर जो हम जैसे एक विकर्ण जब खींचते हैं तो एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनता है,
फिर जब ये जो त्रिभुज ये बना एक, इसमें एक पार्ट कर दिए तो इसमें 2 बन गया, इधर एक तक मिला दिए तो इसमें 2 बन गया। मतलब एक रेखा खींचने पे हमें जो है 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं और 4 पार्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी 4 × 2 = 8 त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार इसमें जो है कुल जो है देखिए, जैसे इसमें अगर जो इसको ना देखा जाए इसको, तो जैसे इसमें 8 हुए थे तो 8 और 2 इसमें और बढ़ गए तो कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार इसमें जो है 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और इसके बाद में फिर जो है ये वाला और ये वाला और ये वाला ऐसे जोड़कर कुल 8 × 16 त्रिभुज हो जाएंगे बच्चों। तो अगर जो हमारा वीडियो बच्चों समझ में आया है और यह विधि समझ में आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक जो है पहुंचा सकें। और अगर जो हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों।